गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 22 जो है वो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है और कौन सी प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n, उसके हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n पर बेस्ड क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके पहले और करा चुकी हूँ लेक्चर नंबर 22। आपको लाप्लास निकालना है किसका, टी क्यूब कॉस टी का। अब मैंने देखा टी का पावर क्या लिखा हुआ है 3, मतलब हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ऐसा बोल के नहीं आएगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n से करिए। मैंने देखा एग्जाम में आया ये क्वेश्चन कि फाइंड एल टी क्यूब कॉस टी। तो मैं देखूंगी कि दो टी के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है और उसका मुझे क्या निकालना है, लाप्लास निकालना है। तो अगर जब भी दो टी के फंक्शन प्रोडक्ट में हो तो आप देखिए कोई एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल तो नहीं है, ई के फॉर्म में तो नहीं है। अगर है तो वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से बनेगा, लेकिन अगर ई नहीं है, टी के फॉर्म में दिया हुआ है, टी क्यूब या टी स्क्वायर या टी की पावर 4, दैट मीन्स वो आपका मल्टीप्लीकेशन बाय टी की पावर n से बनेगा। तो मैंने देखा दो टी के फंक्शन इनटू में और एक जो है वो टी की पावर n के फॉर्म में दिया है, जहां पर n की वैल्यू 3 है। मतलब ये क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n से बनेगा। जब आपको ये चीज समझ में आ गई कि मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n से बनेगा, तो टी क्यूब को छोड़ दीजिए, बगल में जो भी है उसे आप क्या लीजिए, एफ टी, और उसका आप क्या निकालिए, लाप्लास निकालिए। तो लेट, जब आपको समझ में आ गया तो लेट कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, कॉस टी लेंगे। इसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास निकालेंगे। एल एफ टी इज इक्वल्स टू एल कॉस टी। कॉस टी का लाप्लास तो मुझे याद है डायरेक्टली होता है, क्या होता है, तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है कॉस ए टी का। लेकिन यहाँ टी का कोफिशिएंट 1 है तो एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। ये मैंने क्या निकाला, एफ एस निकाला। किसका लाप्लास निकाला है मैंने, कॉस टी का लाप्लास निकाला, और वो किसके इक्वल आया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स वो एस का फंक्शन आ गया, हो गया। ये मेरा पहला स्टेप है। अब जब कॉस टी का आपने लाप्लास निकाल लिया तो मल्टीप्लिकेशन बाय टी की पावर n वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो लिखेंगे, बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ टी की पावर n। क्या फॉर्मूला है, तो l टी की पावर n और इनटू कैपिटल एफ टी इज इक्वल्स टू -1 की पावर n d की पावर n ds की पावर n fs होता है। अब आप अपने क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को अप्लाई करिए। l n की जगह क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। ft की जगह क्या लिखा हुआ है, cos t लिखा हुआ है, इज इक्वल्स टू -1 की पावर n, t की पावर n है तो -1 की पावर n, यहाँ क्यूब है तो क्यूब आएगा, d की पावर n, यहाँ n है इसलिए तो यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब आएगा, d क्यूब अपॉन ds क्यूब। और यहाँ fs क्या है, ft का जो लाप्लास निकला है वो, तो हमारा ft का लाप्लास cos t का लाप्लास कितना आया है उसको लिखेंगे, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब -1 का क्यूब तो माइनस रहेगा, उसको तो कुछ करना ही नहीं है आपको सॉल्व। बेसिकली आपको s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 को 3 बार डिफरेंशिएट करना है, बस 3 बार डिफरेंशिएट कर दिए तो तुरंत तुम्हारा आंसर आ जाएगा, डी बाई डी एस हटना चाहिए। तो आप डायरेक्ट 3 बार नहीं करोगे, आप एक डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर को बाहर रखिए और एक डी बाई डी एस अंदर जाएगा। पहले बार में एक ही बार में होगा, फर्स्ट टाइम ही होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसको प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग करिए, प्रोडक्ट रूल लगाकर करिए। तो ये देखिए मैं इसको ऊपर ले गई और इसमें मैंने क्या लगाया, प्रोडक्ट रूल। अपॉन में मत रखिए जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डी क्यूब को मैंने तोड़ दिया, डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर बाहर, डी बाई डी एस ऑफ दिस, और दिस मतलब डिनोमिनेटर कहाँ चला गया, ऊपर। जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे उसको ऊपर ले जाकर करिए, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाइए, देन आफ्टर उसमें आप प्रोडक्ट रूल लगाइए। तो क्या आएगा, माइनस डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर, इसको रहने दीजिए, इसको करिए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, एस को छोड़ा, एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर -1 का तो पहले पावर सामने आएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2, फिर एस स्क्वायर प्लस 1 का 2s,
प्लस नेक्स्ट टाइम में एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -1 एज इट इज, एस का एस के रिस्पेक्ट में 1 हो गया आपका। एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, अब उसको सिंप्लीफाई करिए क्योंकि अभी 2 बार और बचा है। अब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर में लाकर एलसीएम लीजिए, तो -2 एस इंटू एस, एस स्क्वायर, नीचे लाइए एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप लोग को लग रहा होगा क्यों सिंप्लीफाई कर रहे हैं, क्योंकि इतने सारे एस के फंक्शन है, उसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे एस के रिस्पेक्ट में। तो पहले सिंप्लीफाई करिए, ये -2 एज इट इज एस स्क्वायर, और ये नीचे आया, ये भी नीचे आएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसमें एलसीएम लीजिए, डी स्क्वायर बाई डी एस स्क्वायर को रहने दीजिए, क्या आएगा एलसीएम, तो एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये आया एलसीएम आपका। अब यहां पर किसी चीज का इनटू नहीं होगा, यहां चूंकि एस स्क्वायर प्लस 1 है तो एक एस स्क्वायर प्लस 1 का इनटू होगा, तो कितना आ गया, -डी स्क्वायर अपॉन डी एस स्क्वायर, -2s स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, और नीचे कौन है, एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हो गया सिंप्लीफाई। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, हो गया सिंप्लीफाई। जैसे सिंप्लीफाई हुआ, एक डी बाई डी एस बाहर करो, एक डी बाई डी एस कहां जाएगा, अंदर शिफ्ट होगा, और जैसे एक डी बाई डी एस अंदर शिफ्ट होगा, डिनोमिनेटर को कहां ले जाइए, ऊपर, क्योंकि अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो मैं यहां कर रही हूं, स्पेस नहीं होने की वजह से। ये देखिए यहां पर स्टार्ट कर रही हूं मैं सॉल्व करना, तो इक्वल के नीचे इक्वल लिखेंगे, माइनस बाहर, डी बाई डी एस आपका बाहर, एक डी बाई डी एस कहां चला गया, अंदर। और आपका दो फंक्शन कौन है, पहला फंक्शन माइनस एस स्क्वायर प्लस 1, और ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2। ऐसा दो एस के फंक्शन है, दोनों के बीच में इंटू है, दोनों को मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए, मैंने आपको पहले ही बोला जब भी आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप ऊपर ले जाएंगे, तो ऊपर ले गई, माइनस डी बाई डी एस को मैंने छोड़ा। अब इसको कर रही हूं, माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 को छोड़ा मैंने, पहले पावर का करी, इसका कर रही हूं, तो -2 सामने आएगा, इनटू में है तो ब्रैकेट में लिखिए, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा, -3, फिर एस स्क्वायर प्लस 1 का 2s हो गया। अब आगे वाला पोर्शन भी मैं मिटा रही हूं क्योंकि थोड़ा लंबा जाएगा ये। अब ये वाला पोर्शन हो गया, एक फंक्शन जो एस का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो गया। अब किसको एज इट इज रहने देंगे, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -2 को प्लस लगाकर, क्योंकि प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है, इसका करोगे तो माइनस एस स्क्वायर का क्या होगा, -2s, और 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो गया। माइनस डी बाई डी एस को छोड़ दीजिए, अब इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये -2 इंटू 2 तो -4, और ये s, ये आपका माइनस एस स्क्वायर प्लस 1 रहेगा, इसको नीचे ले जाओ क्योंकि इसकी पावर -3 है, तो ये नीचे जाकर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। यहां पर प्लस माइनस -2s हो रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये नीचे जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस डी बाई डी एस, एलसीएम लेने के पहले ऊपर को सिंप्लीफाई कर लीजिए और एलसीएम भी ले लीजिए, एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या आएगा, क्यूब आएगा यहाँ, और ये अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 4s क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4s क्यूब, और ये -4s -2s क्या चीज का इनटू होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का इनटू होगा। सिंप्लीफाई करिए इसको, माइनस डी बाई डी एस, ये -4s अंदर गया है, कितना आएगा, 4s क्यूब -4s -2s क्यूब -2s डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों लाइक टर्म है और ये दोनों लाइक टर्म है, सिंप्लीफाई हो जाएंगे, तो कितना आएगा, हम लोग L निकाल रहे हैं किसका, t³ cos t का। एक बार LHS को भी लिख लीजिए, तो कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है, और d बाई डी एस आ रहा है, अभी बचा ही है, 4s क्यूब -2s क्यूब कितना होगा, 2s क्यूब होगा, -4s और -2s -6s होगा, अपॉन में कौन है, एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या है, क्यूब है,
ये एस स्क्वायर प्लस 1 है, ये हो गया सिंप्लीफाई। अब देखिए इसके आगे फिर से क्या लगा हुआ है, डी बाई डी एस लगा हुआ है। ऊपर भी एस का फंक्शन है, नीचे भी एस का फंक्शन है, और इसके आगे डी बाई डी एस है, तो आपको पता है इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको कहाँ ले जाइए, ऊपर ले जाइए। तो लाप्लास, किसका लाप्लास, टी क्यूब और इनटू कॉस टी इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी एस को रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा 2s क्यूब माइनस 6s, और ये ऊपर गया तो एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3, माइनस को रहने दीजिए। अब डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो डी बाई डी एस आपका हट जाएगा। पहले किसका कर रहे हो, तो मैं ये 2s क्यूब माइनस 6s को छोड़ा मैंने, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3 का, तो पहले पावर का होगा -3 सामने, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -4, फिर एस स्क्वायर प्लस 1 का 2s प्लस हो गया। अब किसको छोड़ोगे, एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर -3 को छोड़ोगे। अब इसका करोगे तो 2s क्यूब का अलग से होगा, -6s का अलग से होगा, इसमें एडिशन रूल लगेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो कितना हो जाएगा 2 एज इट इज, एस क्यूब का 3s स्क्वायर, तो 3 2 जा 6s एस स्क्वायर आएगा -6, क्योंकि s का तुम्हारा क्या होता है 1 होता है, 3s स्क्वायर आएगा, 3 2 जा 6s स्क्वायर -6। अब माइनस साइन रहने दीजिए, इसको सिंप्लीफाई करिए, -3 इंटू 2 -6s, और ब्रैकेट में कौन है 2s क्यूब -6s, और ये नीचे जाएगा तो एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, डी बाई डी एस हट चुका है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, प्लस 6s स्क्वायर -6 को छोड़ा, ये नीचे जा रहा है तो एस स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है। इसको और सिंप्लीफाई करिए, एस स्क्वायर प्लस 1 का पावर 4 आएगा, एलसीएम इधर कर रही हूं, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, इतने सारे एस के फंक्शन दिख रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं यहां पर ले रही हूं एलसीएम। हम लोग लाप्लास निकाल रहे हैं, किसका लाप्लास निकाल रहे हैं, टी क्यूब कॉस टी का। और हमेशा याद रखिए जितना टी का हाईएस्ट पावर होता जाएगा, टी का पावर 1 में हमको एक ही बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, टी स्क्वायर में 2 बार, टी क्यूब में 3 बार। तो जितने बार डिफ्रेंशिएट करना है क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। तो एल हमने निकाला टी क्यूब कॉस टी, ये लिखा हुआ है हमारा, फिर से नहीं कर रही हूं, माइनस एलसीएम लिख रही हूं मैं, सिंप्लीफाई कर रही हूं। एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आएगा 4 आएगा, -6x का यहाँ पर -6s का यहाँ इनटू, तो माइनस रहेगा, 6 2 जा 12, s की पावर 4 होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 6 जा कितना हो जाएगा 36, 36 एस स्क्वायर आएगा, s इंटू एस स्क्वायर। अब 6 एस स्क्वायर -6 को रहने दीजिए, इसमें किसका इंटू होगा, एस स्क्वायर प्लस 1 का इंटू होगा, माइनस आपका एज इट इज -12 एस की पावर 4, 36 एस स्क्वायर एज इट इज, दो ब्रैकेट का इंटू करना है, 6 एस स्क्वायर का दोनों में करिए, 6 एस स्क्वायर का एस स्क्वायर में 6 एस की पावर 4, और 6 एस स्क्वायर का 1 में करोगे तो 6 एस स्क्वायर। अब -6 का दोनों में करोगे -6 एक्स स्क्वायर -6, और नीचे कौन आएगा एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4, ब्रैकेट क्लोज। देखिए लाइक टर्म्स कौन है, एस की पावर 4 एस की पावर 4, ये 6 एस स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये भर बचा, तो क्या आ रहा है माइनस साइन बाहर, -12 एस की पावर 4 प्लस 6 एस की पावर 4, तो -12 प्लस 6 -6 आएगा, -6 एस की पावर 4, एस स्क्वायर वाले ये दो कट गए, एक बचा हुआ है 36 एस स्क्वायर, और उसके बाद एक कांस्टेंट बचा हुआ है जो है -6, और नीचे कौन है आपका एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4। चाहे तो माइनस को हम अंदर शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे वो हमारा लास्ट स्टेप होगा, टी क्यूब कॉस टी का हमने लाप्लास निकाला, क्या तो 6 एस की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, 36 एस स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, 6 पॉजिटिव हो जाएगा, और नीचे एस स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगा 4। ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है किसका, टी क्यूब कॉस टी का।
तो ये चीज ध्यान रखेंगे स्टूडेंट कि टी का जितना ज्यादा पावर आता जाएगा आपका क्वेश्चन उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा, क्योंकि टी का अगर क्यूब है तो हमको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो थैंक यू स्टूडेंट।